ईरान, इजराइल और अमेरिका और पूरे दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो सबको मालूम। कभी कभी लगता है कि ये मिडिल ईस्ट हर वक्त युद्ध में ही शामिल रहता है। तो कुछ बात करते हैं कि आखिर इसकी हिस्ट्री में ऐसा क्या है कि मिडिल ईस्ट में हर वक्त किसी न किसी देश में लड़ाइयाँ होती रहती हैं। अगर आज आप दुनिया का नक्शा खोलकर मिडिल ईस्ट की तरफ अगर देखते हैं तो ईरान, इराक, फिलिस्तीन, सीरिया, तुर्की और मिस्र तो पहली नज़र में आपको सिर्फ ये कुछ मुल्क दिखाई देते हैं, लेकिन असलियत ये है कि ये ज़मीन सिर्फ मुल्कों की नहीं बल्कि सदियों की तारीख, सल्तनतों, जंगों और मजहबी टकराव की कहानी है। यहाँ ऐसी लड़ाइयाँ लड़ी गई जिनका असर सिर्फ उस दौर तक महदूद नहीं रहा बल्कि आने वाली कई सदियों तक महसूस किया गया। आज जब हम खबरों में ईरान और इराक का नाम सुनते हैं, फिलिस्तीन और यरूशलेम का मसला देखते हैं या मिडिल ईस्ट में तनाव की बातें सुनते हैं तो अक्सर हमें लगता है कि ये सब आज की राजनीति की वजह से हो रहा है। लेकिन अगर हम इतिहास को बहुत गौर से देखते हैं तो पता चलता है कि इन हालात की जड़ें बहुत गहरी और बहुत पुरानी हैं। ये कहानी सिर्फ आज की नहीं बल्कि 1400 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। इस्लाम की शुरुआत 7वीं सदी में अरब की ज़मीन से हुई। उस दौर में अरब कई कबीलों में बटा हुआ था। हर कबीले का अपना इलाका, अपनी ताकत और अपने झगड़े होते थे। जब इस्लाम का पैगाम आया तो धीरे धीरे कई कबीले एक नए मजहबी और सोशल जो निज़ाम था उनका उसके तहत इकट्ठा होने लगे। लेकिन इस दौर में कई टकराव भी हुए। इस्लामी तारीख की शुरुआती जंगों में जंग बदर, जंग उहूद और जंग खंदक बहुत अहम मानी जाती है। जंग बदर को इस्लामी इतिहास की पहली बड़ी जंग माना जाता है। इसके बाद जंग उहूद और फिर जंग खंदक हुई। ये जंगें आज की सऊदी अरब के इलाकों में हुई थी और इन जंगों में इस्लामी समाज को एक नई पहचान दी। इन शुरुआती जंगों के बाद इस्लामी सल्तनत धीरे धीरे मजबूत होने लगी। कुछ ही सालों में इस्लामी फौजें अरब से निकलकर इराक, ईरान और शाम यानी आज के सीरिया तक पहुंच गईं। उस वक्त ईरान में सासानी सल्तनत हुकूमत कर रही थी और जो उस दौर की सबसे ताकतवर सल्तनतों में से एक मानी जाती थी। लेकिन इतिहास में कभी कभी एक जंग पूरी दुनिया की तस्वीर बदल देती है। ऐसा ही एक जंग थी कादिसिया की जंग। यह जंग आज के इराक में हुई थी और इसे इस्लामी इतिहास का बहुत बड़ा मोड़ माना जाता है। इस जंग के बाद सासानी सल्तनत की ताकत टूटने लगी और धीरे धीरे ईरान का बड़ा हिस्सा इस्लामी सल्तनत में शामिल हो गया। इस तरह इस्लाम अरब से निकलकर मिडिल ईस्ट के बड़े हिस्से में फैल गया। लेकिन इस्लामी इतिहास सिर्फ फतह की कहानी नहीं, इसमें दर्द और कुर्बानी की ऐसी मिसालें भी हैं जिन्होंने पूरी मुस्लिम दुनिया की सोच को बदल दिया। ऐसा ही एक वाक़या है करबला का। सन 600 ईस्वी में आज के इराक के शहर करबला में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने मुस्लिम दुनिया की सियासत और मजहबी सोच पर गहरा असर डाला। यहाँ हज़रत इमाम हुसैन और उनके साथियों ने जुल्म के सामने झुकने से इनकार कर दिया। करबला की ज़मीन पर जो हुआ वो सिर्फ एक जंग नहीं थी बल्कि हक और इंसाफ की राह में दी गई कुर्बानी की मिसाल बन गया। यही वजह है कि आज भी ईरान और इराक में करबला की याद बहुत अहम मानी जाती है। हर साल लाखों लोग करबला की ज़ियारत के लिए जाते हैं। करबला के बाद इस्लामी दुनिया में कई सल्तनतें उभरी। उमय्यद सल्तनत आई और उसके बाद अब्बासी सल्तनत आई। इन दौरों में इस्लामी दुनिया इल्म, तिजारत और तहजीब के लिहाज से बहुत आगे बढ़ती चली गई। बगदाद उस दौर में दुनिया के सबसे बड़े इल्मी मरकज़ों में से एक बन गया। लेकिन मिडिल ईस्ट की ज़मीन पर सियासी टकराव ख़त्म नहीं हुआ। करीब 400 साल बाद एक और बड़ा दौर शुरू हुआ जिसे क्रूसेड्स कहा जाता है। क्रूसेड्स दरअसल यूरोप के ईसाई बादशाह की वो जंगें थीं जो उन्होंने यरूशलेम यानी बैतुल मुक़द्दस को हासिल करने के लिए शुरू की थी। सन 1095 में यूरोप के धार्मिक रहनुमाओं ने
लोगों को जंग के लिए बुलाया। इसके बाद यूरोप से ही बड़ी बड़ी फौजें मिडिल ईस्ट की तरफ रवाना हुई। कई सालों तक लड़ाइयाँ होती रहीं। आखिरकार सन 1099 में क्रूसेडर्स ने यरूशलेम पर कब्जा कर लिया। इस दौर में मुस्लिम दुनिया कई हिस्सों में बटी हुई थी, इसलिए क्रूसेडर्स को शुरू में ज़्यादा मजबूत मुकाबला नहीं मिला। लेकिन फिर इतिहास में एक ऐसा सिपहसालार सामने आया जिसने हालात बदल दिए। उसका नाम था सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी। सलाउद्दीन अय्यूबी कुर्द नस्ल के थे। उन्होंने पहले मिस्र को मजबूत किया और फिर शाम के इलाकों को एकजुट किया। मुल्क शाम जो कहलाता था, सीरिया का इलाका आज है। उनकी सबसे बड़ी कामयाबी सन 1187 में हुई, जब हित्तीन की जंग लड़ी गई। हित्तीन की जंग आज के इसराइल और सीरिया के बीच के इलाकों में हुई थी। यानी इसराइल और सीरिया और ईरान, ये सारे वही इलाके हैं जहाँ पर इस्लामिक लोग कहते हैं, जहाँ पर इस्लाम की जंग हुई थी। इस जंग में सलाउद्दीन अय्यूबी की फौजों ने क्रूसेडर्स को बड़ी शिकस्त दी। इसके बाद यरूशलेम दोबारा मुसलमानों के कब्जे में आ गया। सलाउद्दीन अय्यूबी की खास बात यह थी कि उन्होंने जीत के बाद भी इंसाफ और रहमदिली दिखाई। उन्होंने यरूशलेम में रहने वाले ईसाइयों और दूसरे लोगों को अमन के साथ रहने दिया। यही वजह है कि उनका नाम इतिहास में इज्जत के साथ लिया जाता है। सलाउद्दीन अय्यूबी के बाद भी मिडिल ईस्ट में जंगों का सिलसिला खत्म नहीं हुआ। आगे चलकर उस्मानी सल्तनत उभरी, जिसने तुर्की से लेकर अरब तक बड़े बड़े इलाकों पर राज किया। दूसरी तरफ ईरान में सफवीद सल्तनत मजबूत हो रही थी। उस्मानी और सफवीद सल्तनतों के बीच कई जंगें हुई। इन जंगों में सबसे मशहूर जंग चालदिरान की जंग थी, जो आज के पूर्वी तुर्की में हुई थी। तुर्की भी पूरा मुस्लिम देश है और बहुत सक्सेसफुल देश माना जाता है, जिस तरह उसने तरक्की की है। इन जंगों ने मिडिल ईस्ट की सियासत और सरहदों को गहराई से प्रभावित किया। आगे चलकर उस्मानी सल्तनत कई सदियों तक मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी ताकत बनी रही। 20वीं सदी में जब पहली वर्ल्ड वार हुई तो मिडिल ईस्ट का पूरा नक्शा बदल गया। यानी जो वो पुराने नाम थे वो भी अब बदलने की तरफ थे। उस्मानी सल्तनत टूट गई और यूरोप की ताकतों ने इस इलाके को नए मुल्कों में बांटना शुरू कर दिया। इसी दौर में फिलिस्तीन का मसला भी सामने आया। आगे चलकर इसराइल की तामीर हुई और फिलिस्तीन का मुद्दा दुनिया की सियासत का अहम हिस्सा बन गया। इसराइल की तामीर क्या हुई, बल्कि इसराइल को बसाया गया। यहूदियों को वहाँ लाकर बसाया गया, क्योंकि वो जहाँ जाते थे वहाँ वो पिटते थे, हर इंसान उन पर जुल्म करता था। तो ब्रिटेन ने उनको थोड़ी सी जगह दी कि तुम यहाँ बस जाओ। उस बसने के एवज में उन्होंने ये करा कि आज फिलिस्तीन को ही तबाह कर दिया। 20वीं सदी में एक और बड़ी जंग हुई, ईरान और इराक की जंग। ये जंग सन 1980 से 1988 तक चली। इस जंग में लाखों लोग मारे गए और दोनों मुल्कों को भारी नुकसान हुआ। अगर हम पूरी तारीख को गौर से देखते हैं तो एक दिलचस्प बात सामने आती है कि इस्लामी इतिहास की बड़ी जंगें ज़्यादातर उन्हीं इलाकों में हुई जहां आज भी तनाव दिखाई देता है, क्योंकि उनके इतिहास में ही युद्ध जैसे उनके नसीब में लिख गए। ईरान, इराक, फिलिस्तीन, सीरिया और तुर्की, यानी मिडिल ईस्ट की कहानी सिर्फ आज की सियासत की कहानी नहीं है। ये सदियों पुरानी जंगों, सल्तनतों और कुर्बानियों की कहानी है। और शायद यही वजह है कि जब मिडिल ईस्ट में कोई नया टकराव शुरू होता है तो उसकी जड़ें कहीं ना कहीं उसी पुरानी तारीख में मिल जाती हैं। आज जब हम ईरान, इराक या फिलिस्तीन का नाम सुनते हैं तो हमें सिर्फ आज की खबरें नहीं, बल्कि उस पूरी तारीख को भी समझना चाहिए जिसने इन इलाकों की सियासत और हालात को आकार दिया है। मिडिल ईस्ट की ज़मीन सदियों से दुनिया की सियासत का मरकज़ ही रही है और शायद आने वाले वक्त में भी इसकी अहमियत कम नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।